गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का पाठ्य नंबर 8 परीक्षा पढ़ेंगे जी। एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ये कहानी देवगढ़ के मंत्री सरदार सुजान सिंह की है। वे अब बूढ़े हो चुके थे। वे परमात्मा को याद करना चाहते, परमात्मा में लीन होना चाहते थे। उन्होंने महाराज से कहा कि दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्ष तक की है, कि उन्होंने मंत्री के पद पर 40 वर्ष आपकी सेवा की है। वह अब उसकी अवस्था, उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वह उसमें ये अब मंत्री का पद संभालने की शक्ति नहीं रही। महाराज से उन्होंने कहा कि अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होगी तो मुझे क्षमा कीजिए। राजा साहब अपने अनुभवशील दीवान का बड़ा ही आदर करते थे। महाराज ने उन्हें समझाया, लेकिन वह दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी। साथ ही महाराज ने ये शर्त लगा दी कि अगर तुमने रियासत की दीवान नहीं बनना, मंत्री को पद को छोड़ना है, तो आपको ही इस राजमहल का मंत्री चुनना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में ये विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वह वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर रिष्ट पुष्ट होना चाहिए, मतलब सेहतमंद होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वह पढ़ा लिखा हो, लेकिन ग्रेजुएट हो और वह रिष्ट पुष्ट होना चाहिए। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, उनके आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वह इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। ये खबर सुनकर सभी देश में हलचल मच गई थी और सभी अपने भाग्य को आजमाने के लिए देवगढ़ पहुंच गए। देवगढ़ में बहुत से नए नए रंग बिरंगे मनुष्य आने शुरू हो गए। कोई पंजाब से आ रहा था, कोई मद्रास से आ रहा था, कोई नए फैशन का प्रेमी था और कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था। यहाँ पंडित और मौलवी भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा देने के लिए आ रहे थे। वह उनको भी एक अवसर मिल गया था। यहाँ बहुत सारे लोग अपना कर्तव्य दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएट की थी। जिन्होंने ग्रेजुएट की थी, सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं मनुष्यों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों होता है सज्जन महापुरुष जो होते हैं का आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिन रहे थे कि कब देवगढ़ का मंत्री चुना जाएगा और किसे चुना जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन की अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में से हंस कहाँ छिपा हुआ है। इसका मतलब है कि इन सब मनुष्यों में से कोई ऐसा व्यक्ति जो गुणवान है वह कहाँ छिपा बैठा था। वह उनकी आंखें उस गुणवान व्यक्ति को ही देख रहे थे जिनको वह देवगढ़ का मंत्री बनाना चाहते थे। एक दिन फैशन वालों ने को सोची कि आपस में एक हॉकी का मैच खेला जाए, पर यह प्रस्ताव जिन्होंने रखा था वह हॉकी का मैच खेलने में बहुत ही माहिर थे। उन्होंने कहा ये भी तो आखिर एक विद्या है। तो वह खेल शुरू होने लगा था। ये खेल देवगढ़ में एक अनोखी बात थी। वह पढ़े लिखे लोग जो भोले मानस होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते हैं, क्योंकि ये दिमागी खेल होती हैं। वह दौड़ कूद की खेल वह बच्चों के लिए ही समझते हैं और खेल बड़े ही उत्साह से चल रहा था। दावे के लोग, जिन लोगों ने खेल खेलने का दावा किया था, वह बड़ी तेजी से गेंद दूसरी तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने
गेंद को रोकना था, वह भी एक लोहे की चट्टान के लोहे की दीवार जैसे बने खड़े थे। ये खेल खेलते टाइम शाम हो गई, लेकिन हार जीत का कोई भी निर्णय नहीं हो सका। सभी लोग पसीने की तरह त्रय हो गए थे और खून की गर्मी आंखों और चेहरों में से झलक रही थी। हांफते हांफते वे बेदम हो गए थे। अंधेरा काफी हो चुका था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई भी पुल नहीं था। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। पथिकों होता है यात्रियों को वहां से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग दम लेने लगे थे कि वहां से एक अचानक किसान भरी हुई गाड़ी जो अनाज से भरी हुई थी वह उस नाले पर लेकर आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर तक चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंचती थी। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उबरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वह कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी ही मुश्किल में फंस गया था। इसी बीच खिलाड़ी के हाथों डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले जहां किसान पुल पर फंसा हुआ था। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। सहानुभूति न होते मतलब हमदर्दी नहीं थी। उनको भी खिलाड़ियों ने किसान को देखा, लेकिन खिलाड़ियों के मन में किसान के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं थी। फिर उनमें एक स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी नहीं था। सिर्फ उनमें मंत्री का पद लेने का एक स्वार्थ था। वह ये नहीं देख रहे थे कि किसको हमारी जरूरत है, हम किस तरह किसी की मदद कर सकते हैं। उन्हें भाईचारे के नाम का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन उसी समूह में उन खिलाड़ियों में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। आज हॉकी के खेल में उसके पैर में चोट लग गई थी। इस कारण वह धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है। वह गाड़ी किसान की होती है, जिसकी सूरत देख के वह ज्ञान लगाता है कि वह गाड़ी गारे में कीचड़ में फंसी हुई है। वह अपना डंडा एक किनारे पर रखता है और कोट उतार देता है और किसान के पास जाकर बोलता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा और गट्ठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। किसान ने देखा कि एक लंबा आदमी उसके सामने खड़ा है जो उसकी मदद करने के लिए कह रहा है। तो वह किसान झुक कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। झुक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को धसा दो, मैं पहिए को धकेलता हूँ तो अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। जुबकों ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। जुबक ने पहिए को जोर लगाया और उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। जुबक के घुटने जमीन तक गड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान जुबक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। जुबक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहोगे तो दीवानगी आपको ही मिलेगी। जुबक ने किसान की तरफ गौर से देखा और उसके मन में एक संदेह हुआ, एक शक हुआ कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी मिलता है,
किसान ने भी उसकी और तीव्र दृष्टि से बड़ी ही तेज निगाहों से देखा था। जब युवक के मन में किसान के प्रति ये शक पैदा हुआ कि ये सुजान सिंह है, तो किसान ने भी उसकी तरफ बड़ी ही तेज निगाह से देखा। उसने कहा कि शायद उसके दिल में संदेह को बांप गया था। किसान समझ गया था कि वह युवक ने मुझे पहचान लिया है, तो वह मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अगर हम मेहनत करेंगे तभी ही हमें उसका फल मिलेगा। महीना पूरा हो चुका था और चुनाव का दिन भी आ गया था। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल सुबह सुबह अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ जैसा हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर, हर एक इंसान के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम कि आज किसके नसीब जाएंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, किस पर लक्ष्मी माता जी की मेहर होगी, दया होगी। संध्या के समय राज साहब का दरबार सजाया गया। शहर के राइजा और धन्यधर राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया और उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा, सुजान सिंह ने कहा कि मंत्री के पद के लिए जिस इंसान को मैंने चुनना था और आप सबको मैंने कष्ट दिए, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया के साथ साथ आत्मबल भी था, विश्वास भी था, बल भी था और हृदय में दया भी थी। हृदय से उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का, समस्या का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत को सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है जो हृदय में दया रखें और आत्मबल से, पूरी वीरता से समस्या का हल करें। हमें ऐसा सौभाग्य व्यक्ति मिल चुका है। ऐसे गुण वाला संसार में कोई ही होता है। और मन के शिखर पर जो प्रसिद्ध पुरुष बैठे हुए थे, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। जानकीनाथ वही था जिसने उस किसान के गड्ढे को कीचड़ से बाहर निकाला था। रियासत के कर्मचारियों और राइजों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, आदर सम्मान था। इन आंखों में ईर्ष्या थी। जो लोगों को दीवान पद नहीं मिला था, उनके अंदर ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर से कहा, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दें, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास होता है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। उसका संकल्प जो उसने निश्चय किया है वो पूरा भी करेगा। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, उसके मन को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।